Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक फ्लोर बेस्ड की पजल के साथ है जिसमें एक पैरामीटर भी है डिफरेंट एजेस का। तो आज इस पजल को करते हैं और साथ में एक सिलॉग का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सिलॉग के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम लोग सिलॉग की एक सीरीज़ भी बना सकते हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको सिलॉग में कोई दिक्कत आ रही हो तो सिलॉग की मैं एक सीरीज़ भी बना दूंगी 0 to हीरो लेवल की, जिसमें कि आप जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी केवल आप उतने सॉल्व कर देना। उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे, चाहे वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हो, ईदर और नीदर नॉर, या कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की मीनिंग को हिंदी में समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 7 students MNOPQRS are living on different floors of 7-story building. Ground floor is numbered as ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट एंड टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 7th फ्लोर। मतलब कि 7 लोग रहते हैं 7 स्टोरी बिल्डिंग में, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं और टॉप फ्लोर को 7th फ्लोर कहते हैं। ऑल्सो दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस, और ये लोग डिफरेंट एजेस के भी हैं। अच्छा, तो ठीक है, इतना तो मैंने पहले ही बताया था, इतने लोग डिफरेंट एजेस के रहेंगे। तो आगे लिखा है ओ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ओ जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। तो जैसे ही फ्लोर बेस्ड पजल की बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लोर बेस्ड पजल जैसे ही आप सुनते हो फटाफट आपको एक अरेंजमेंट बना लेना है फ्लोर का, और उसमें कम से कम इतनी जगह आपको छोड़नी है, क्योंकि देखिए प्री लेवल की पजल नहीं है और प्री लेवल की पजल मैं ज़्यादा कराती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको पजल सॉल्व करना आ गया है और आप मेंस लेवल की सॉल्व कर रहे हो तो प्री की तो आप कर ही ले जाओगे, राइट। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पे फोकस करती हूँ, क्योंकि जिसको मेंस लेवल की पजल सॉल्व करनी आ गई वो प्री की तो कर ही लेगा, क्योंकि वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखा है ओ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब ओ किसी न किसी ऑड नंबर पे फ्लोर पे रहता है लेकिन टॉप मोस्ट पे नहीं रहेगा। तो एक ओ के लिए कितनी जगह बचेगी? 3। कौन कौन सी? 1, 3 और 5। तो इसको अभी फिलहाल ऐसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी नहीं बनाते, आगे बढ़ते हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनानी ही ना पड़े। आगे लिखा है एस लिव्स ऑन वन ऑफ इवन नंबर्ड फ्लोर्स बिलो ओ। तो ठीक है, तो देखो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि एस जो है वो कहीं ना कहीं ओ के नीचे रहता है और एस इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। और एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि अगर एस कहीं ना कहीं ओ के नीचे रहेगा तो ओ फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं आएगा, या तो वो 3rd फ्लोर पे आएगा या तो फिर वो 5th फ्लोर पे आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे लिखा है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ओ एंड एन। मतलब O और N के बीच में कितने फ्लोर्स है? 2 फ्लोर है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि O और N के बीच में 2 फ्लोर है। N हु इज द यंगेस्ट, तो N क्या है? यंगेस्ट है। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पर एज को नोट कर लेते हैं, कैसी कैसी कौन कौन सी एजेस हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। 30, 28, 27, 25, 18, 13 और 11। ठीक है, ये सारी एजेस हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन O एंड N, एन हु इज द यंगेस्ट। तो एन यंगेस्ट है, मतलब एन क्या होगा? एन की जो एज होगी वो क्या होगी? 11 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आगे देखते हैं क्यू लीव्स जस्ट बिलो द एन। तो मतलब एन के जस्ट बिलो क्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ कि एन के जस्ट बिलो क्यू रहता है। क्यू लीव्स जस्ट बिलो एन एंड इज 3rd यंगेस्ट। और Q जो है ना वो 3rd यंगेस्ट है, मतलब ये यंगेस्ट है, 2nd यंगेस्ट, 3rd यंगेस्ट, मतलब Q कितने साल का होगा? 18 साल का होगा, राइट। तो हमने ये लिख लिया है। M lives on an even number floor and his age is a perfect cube। ठीक है, तो M जो है, इसको लिख लो कि M जो है एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और उसकी जो एज है ना वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसमें से देखिए परफेक्ट क्यूब केवल एक ही है, 27। ठीक है, तो M की एज क्या होगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। P डजेंट लीव अबव N's फ्लोर। N के फ्लोर के ऊपर P नहीं रहता है, मतलब N के फ्लोर के कहीं ना कहीं नीचे ही P रहेगा। देखिए हम कंडीशंस भी नोट कर रहे हैं तो उसको भी कंपाइल करके नोट कर रहे हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो N के फ्लोर के नीचे ही कहीं ना कहीं P रहता है, तो ये मैंने नोट कर लिया है। दैट
क्या था, P डजेंट लीव अबव nth फ्लोर, तो n के नीचे कहीं ना कहीं P आएगा। R इज यंगर देन M एंड ओल्डर देन Q, तो M से R इज क्या लिखा है, R इज यंगर देन M, M से छोटी होगी R बट ओल्डर देन Q, लेकिन Q से जो है वो बड़ी होगी R, ठीक है, Q से बड़ी है और M से छोटी है, मतलब R के लिए केवल इस केस में यही एक प्लेस बची है कि R जो होगी वो 25 ईयर्स की होगी या होगा जो भी, ठीक है। तो R इज यंगर देन M एंड ओल्डर देन Q, इस चीज को भी हमने सेट कर लिया है। S एज इज अ प्राइम नंबर एंड P इज नॉट द ओल्डेस्ट, S की जो एज है वो एक प्राइम नंबर है, तो केवल 3 ही नंबर बचे हैं, 30, 28 और 13, जिसमें से प्राइम नंबर केवल 13 ही है, तो S की एज क्या हो गई, 13 हो गई। और क्या बोला, P इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो अगर P ओल्डेस्ट नहीं है तो P क्या होगा, P 28 साल का होगा, राइट। तो ये देखिए सबकी एजेस हमारी देखिए हो गई, केवल O की एज बची है, तो O की एज हो जाएगी 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा एज सेट हो गया। आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सेट करते हैं कि O जो फ्लोर पे रहेगा वो या तो 3rd होगा या तो 5th होगा, तो एक बार O को 3rd फ्लोर पे रख देते हैं, एक बार O को 5th फ्लोर पे रख देते हैं, राइट। और क्या लिखा हुआ है, O और N के बीच में 2 लोग रहेंगे, तो अगर नीचे देखोगे तो क्या O और N इस केस में तो नीचे नहीं आ पाएगा, N तो N कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो 1 2 N यहाँ पे आएगा, और क्या बोला, n के जस्ट नीचे q आएगा। और इस केस में भी देख लीजिए, तो इस केस में n ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा, तो 1 2 n यहाँ पे आएगा, और n के जस्ट नीचे कौन आएगा, n के जस्ट नीचे q आएगा। और क्या बोला था, n और q के नीचे ही कहीं ना कहीं p आएगा, तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला था, o के नीचे s कहीं ना कहीं इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, तो o के नीचे s कहीं ना कहीं इवन नंबर फ्लोर पे आने के लिए केवल एक ही जगह बची है, तो यहीं पे होगा। और क्या बोला कि m जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, तो m इवन नंबर के लिए केवल एक ही जगह बची है, 4th फ्लोर। आगे लिखा था कि n और q के नीचे ही कहीं ना कहीं p आएगा, तो p के लिए केवल एक ही जगह बची है, और केवल एक ही लोग बचे जो है r, तो r का अरेंजमेंट हम लोगों ने ऊपर दिखा दिया। तो देखिए बिना किसी पॉसिबिलिटी के कितनी आसानी से सॉल्व हो गई, जबकि इस टाइप की पजल जल्दी प्री में नहीं आती है, ठीक है, प्री में भी नहीं आई, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तभी ये 4 मिनट में सॉल्व हो गया, ठीक है। 4-5 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, तो इसमें सॉल्व हो गया, जबकि मैं यहाँ पे आपको कर रही हूँ, और अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी तब तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। आइए अब हम लोग एक सिलॉग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, तो सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो मैंगो है। सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो जो है वो एप्पल है। नो एप्पल आर ब्राउन, कोई भी एप्पल ब्राउन नहीं है, ठीक है, यही तो अरेंजमेंट है, तो हमने अरेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में लिखा है ऑल एप्पल कैन नेवर बी ब्राउन, सारे के सारे एप्पल कभी भी ब्राउन नहीं हो सकते। तो हाँ, नहीं हो सकते, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो सॉरी, ऑल एप्पल कैन नेवर बी मैंगो, सारे के सारे एप्पल कभी भी मैंगो नहीं हो सकते। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कुछ एप्पल का भाग जो है वो मैंगो में ऑलरेडी है, तो सारे के सारे एप्पल मैंगो ना हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम मैंगो आर नॉट ब्राउन, कुछ मैंगो ब्राउन नहीं है। तो देखिए जब क्वेश्चन में लिखा है कि सारे के सारे एप्पल ब्राउन नहीं है, तो मैंगो का जो भाग एप्पल के अंदर था वो भी तो ब्राउन नहीं होगा ना, तो सम मैंगो आर नॉट ब्राउन, ये बिल्कुल सही है, राइट। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम नॉइस आर स्टील, कुछ जो नॉइस होंगे वो स्टील होंगे। नो स्टील इज ब्लड, कोई भी स्टील ब्लड नहीं होगा। सम स्टील इज फायर, कुछ स्टील जो होंगे वो फायर होंगे। तो देखिए मैं बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको भी ऐसे शॉर्ट में ही लिखना है। तो क्या लिखा बोला है कि सम स्टील इज फायर, कुछ स्टील जो होंगे वो फायर होंगे, तो हमने लिख लिया। आगे क्वेश्चन में बोलता है सम नॉइस आर नॉट ब्लड, कुछ नॉइस जो होंगे वो ब्लड नहीं होंगे। तो देखिए यही सेम चीज़ जो इस क्वेश्चन में थी कि नॉइस का जो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कोई भी स्टील ब्लड नहीं होगा, तो नॉइस का जो भाग ब्लड में है, ये वाला भाग, वो भी तो ब्लड नहीं होगा ना, तो सम नॉइस आर नॉट ब्लड इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
ठीक है। ऑल ब्लड इज नॉइस, सारे के सारे जो ब्लड है वो नॉइस होंगे, तो नहीं, ऐसा कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा है कि सारे के सारे जो ब्लड होंगे वो नॉइस होंगे। इसकी अगर पॉसिबिलिटी होती तो वो एक बार करेक्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है कि सारे के सारे ब्लड नॉइस होंगे, तो इसीलिए ये वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको सिलॉग सीखना है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगी। 0 to हीरो लेवल की सीरीज़ ज़रूर उसकी बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आप लोग कोई भी तरह का क्वेश्चन हो जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन आती है इधर और में, पॉसिबिलिटी में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।